बर्ड्स खुद तो बच्चे पालते ही हैं, लेकिन आप मदद करें तो और अच्छे से पालेंगे वो। दोस्तों आप ये देखिए आरिगेनो के पत्ते में ले आया हूँ तोड़ के, हम इन्हें खिलाते हैं। दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे हम दोस्तों के लव बर्ड के बच्चों का किस तरह से ख्याल रखा जाए जब वो मटकियों में पल रहे हों। तो दोस्तों मैं आपको कुछ अभी बच्चे बताता हूं। देखिए आप, हाँ ये देखिए आप, बच्चा बैठा हुआ है इधर। ये नए बच्चे निकले हैं जो कि मटकी में से बाहर निकल आए हैं, पूरी तरह से बड़े हो गए हैं, उड़ने लगे हैं और दाना खाने लगे हैं। अभी ये जो आपको पीला बच्चा दिख रहा है काफ़ी सेहतमंद दिख रहा होगा। ये देखिए ये बैठा हुआ है, जबकि बड़े जो बजरी हैं उनके बराबर ही दिख रहा है ये। तो दोस्तों सेहतमंद बच्चे जो होते हैं वो मटकी में से निकलते ही उड़ने भी लगते हैं, और थोड़ा थोड़ा तो उड़ने ही लगते हैं। ये सेहतमंद बच्चों की पहचान होती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दाना खाना पहले सीखते हैं और फिर उड़ना थोड़ा सा बाद में सीखते हैं, लेकिन वो भी पल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, संभल जाते हैं वो भी, और अच्छी तरह से वो भी उड़ने लगते हैं। बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं केयर की। तो जैसे ही आपके यहाँ मटकी में से बच्चे निकलते हैं छोटे छोटे, तो दोस्तों सबसे पहली बात ये करना है आपको कि जो दवाएं वगैरह आप दे रहे थे तो वो आपको देना बंद कर देना। जैसे एंटीबायोटिक वगैरह जो आप देते रहते हैं, ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों एंटीबायोटिक की जब तक के बर्ड बीमार ना हो। वैसे कुछ लोग देते हैं, वो अपना अपना एक अलग अलग तरीक़ा है, लेकिन बर्ड्स आपके बीमार नहीं हैं। ख़ासतौर से बच्चों के दौरान दवाएं देने से परहेज़ करना चाहिए। दूसरा ये कि जैसे ही बच्चे आपके निकल आते हैं बर्ड के, तो सॉफ्ट फूड आप थोड़ा सा उन्हें देना शुरू कर दीजिए। अब सॉफ्ट फूड बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बहुत ज़्यादा देंगे तो मटकियाँ गीली होती हैं। बस इतना दीजिए कि 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाए, इतना देना है। और जब आप सॉफ्ट फूड देंगे तो इस तरह से देख रहे हैं आप, जैसे कि ये नर जो है फीड करा रहा है बच्चों को, यानी कि ये बच्चों का फादर है और फीड करा रहा है उनको। तो दोस्तों इस तरह से ये अपने बच्चों को फिर फीड कराएंगे जब आप सॉफ्ट फूड देंगे। वैसे भी कराते हैं, खाली कंगनी भी लगी रहती है तब भी बच्चे पल जाते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा सॉफ्ट फूड देना चाहिए। और हफ्ते में आप 2 बार दे दीजिए, 3 बार दे दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ दें। और सॉफ्ट फूड दें तो मैंने बताया आपको कि थोड़ा दें। हरी पत्तियों में हफ्ते में 1-2 बार आप इस तरह से मेथी दे सकते हैं। और दोस्तों मैंने एक और चीज़ जो जुगाड़ में बताता रहता हूँ, सस्ती चीज़ें, हमेशा से मैंने ऐसी घरेलू चीज़ों से बर्ड्स पालना आपको बताया है दोस्तों। तो आज ऐसे ही मैं आपको एक और पत्ती बताता हूँ जो कि आप घर में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और जिन लोगों ने मेरा वीडियो शुरू में देख के छोड़ दिया होगा वो ये चीज़ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत काम की बातें बीच में बताता हूँ, तो इसलिए पूरा देखा कीजिए वीडियो। देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ एक और चीज़। ये देखिए दोस्तों, आप में से कुछ लोग पहचान गए होंगे कि ये क्या है। ये है ऑरिगेनो। इसको अजवाइन कहते हैं, लेकिन ये अजवाइन नहीं होता दोस्तों। अजवाइन की पत्तियां अलग होती हैं, धनिया जैसी होती हैं, अजवाइन की पत्तियां बारीक होती हैं। ये है ऑरिगेनो। और इसका पाउडर जो होता है वो इटालियन फूड वगैरह में डाला जाता है, पिज़्ज़ा वगैरह में डाला जाता है, और बाकायदा मार्केट में बिकता है। और इसको भजिए तलने में हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। हाजमे के लिए अच्छा होता है ये देखिए ये बड़ी पत्तियों वाला प्लांट है, क्योंकि वो जो पहले आपने देखा था उसमें मैंने एक ही बर्तन में बहुत सारे पेड़ लगा दिए थे, इसलिए उसकी पत्तियां छोटी हो गई हैं। अब खाद पानी अच्छे से दूंगा। और इस प्लांट को आप कहीं भी लगा सकते हैं, बहुत आसानी से उग जाता है। बीच में से तोड़ के लगा दीजिए, कैसे भी लगा दीजिए, ज़रा में उग जाता है। ये देखिए अब आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा दोस्तों। इसको हम तोड़ लेते हैं और इसको तोड़ के ले जाएंगे, और बजरी तोतों को मैं खिला के बताऊंगा आपको कि कैसे बजरी तोते इसको खा लेते हैं। इसकी पत्तियां जो है अक्सर वैसे भी यूज़ की जाती हैं कुछ हाजमे वगैरह के लिए। और ये देखिए ये आ गए, ये बिल्कुल सड़े हुए हैं। और ये देखिए ये डरते बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये अभी मैं पत्ता नहीं दे रहा, हाथ से ही खेलना ही है मेरे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। हाँ ये देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये खाने लगे। तो अब हम इनको ज़्यादा तरसाएंगे नहीं, बल्कि डाल देंगे, अंदर डाल देता हूँ मैं। और ये देखिए ज़रा में पिया पाचा करके अलग कर देंगे सब। अब देखिए दोस्तों, ये हमने
खोल दिया दरवाज़ा और ये डाल दिया और पूरा बंद भी नहीं करा और आ गए। ये देखिए आके खाने लगे, कितनी तेज़ी में खाते हैं उसको। और जब कोई चीज़ मैं खुद यूज़ करके देख लेता हूँ तभी आपको बताता हूँ, लेकिन ज़्यादा तादाद में नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी कभी ज़्यादा तादाद में नहीं दिया, बस इतना जैसे 4 5 6 पत्ते इतना मैं देता रहता हूँ अक्सर, तो इससे मुझे कोई नुकसान नहीं दिखा। और ये हाजमे के लिए जैसे मैंने बताया था यूज़ होता है, हाजमे के लिए या लीवर के लिए, कुछ इस टाइप की चीज़ों के लिए यूज़ होता है, बदहज़मी वगैरह के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आप दे सकते हैं। हरी पत्तियों में कुछ ना कुछ विटामिन, कैल्शियम और ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ होती ही हैं जो कि आपके बर्ड्स को फ़ायदा करती हैं। अब बात करते हैं हम हरी पत्तियों के अलावा क्या देना है। हमें बॉयल राइस दे सकते हैं, रात की रोटी को भिगा के दे सकते हैं, सुबह भिगा दीजिए और फिर भिगा के उसका पानी निकाल लीजिए, वो दे दीजिए। ऐसे हफ्ते में आप 2 बार दे दीजिए, 3 बार दे दीजिए। बहुत ज़्यादा आपको सॉफ्ट फूड नहीं देना है, और जितना दे मात्रा जो है मकदार वो भी थोड़ी होना चाहिए। तो दोस्तों ये क्या होगा कि बच्चों को अच्छी तरह से पालेंगे और बड़ा करेंगे। अच्छा एक और बात ये है कि कैल्शियम और विटामिन, अब कई लोग मुझसे पूछते हैं, ये भी एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ वीडियो में, कि बच्चों के दौरान दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। कमेंट्स में अक्सर ये सवाल आता है कि जब बच्चे हों तब हम विटामिन कैल्शियम साइरप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। दोस्तों आप खूब दे सकते हैं, क्योंकि मैंने दिया है और कई बार दिया है, कोई बच्चा नहीं मरता, कुछ नहीं होता। आप जैसे ओस्टोवेट, और मैंने बताया था आपको, ओस्टोवेट में विमरल मिला के आप रख लीजिए और उसको आप हफ्ते में 2 बार दीजिए, 5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से। थोड़ा सा आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, ऐसा कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उसका जो डोज़ है 1 लीटर पानी में आपको 5 ml देना है हफ्ते में 2 बार। स्टार फार्म की दवाएं भी जैसे मैंने आपको बताया था, कोई एक दवा का कोई मैं प्रचार नहीं करता हूं दोस्तों। मेरा ये है कि जो भी कोई मुझसे जो दवा मंगाता है तो मैं भेज देता हूं, चाहे वो ओस्टोवेट हो, चाहे स्टार फार्म की दवा हो। जो भी अच्छी दवाएं मुझे लगती हैं तो मैं उसकी तारीफ़ ज़रूर करता हूं। और जब बर्ड्स आपके अच्छी तरह से दिलचस्पी से बच्चों को पालते हैं तो मटकियाँ भी अच्छे से साफ़ करते हैं। ये जो नीचे टुकड़े टुकड़े जैसे आपको दिख रहे हैं जाली के नीचे, ये इन्होंने निकाल के, बीट के जो टुकड़े होते हैं, बीट के टुकड़े मटकी में जो जमा हो जाते हैं तो निकाल के मादाएँ खुद ही फेंक देती हैं। मटकी की सफाई भी खुद ही अच्छे से करती हैं और बच्चों को अच्छे से पाल के बड़ा करती हैं। और आखिरी बात ये दोस्तों कि मैं लाइट शाम को जला देता हूँ, शाम से लाइट जला देता हूँ रात तक, जब तक सोते नहीं हैं जब तक लाइट जलती रहती है। लाइट बंद कर देते हैं तो परिंदे भी सो जाते हैं। वो इसलिए दोस्तों कि दिन में कोई कमी रह गई हो तो रात को वो अपने बच्चों को फीड करा के वो कमी पूरी कर लें। तो इसी तरह से दोस्तों आप अपने बर्ड्स का ख्याल रखिए और अपने बर्ड्स के बच्चों को पलवाइए, खूब ब्रीडिंग कराइए। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा। तो फिर इजाज़त दीजिए दोस्तों।